अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इस लॉज बेस्ड पेपर पे बना रहे हैं और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर ने भी ये पेपर का जो पैटर्न है वो अपलोड किए है अपने वेबसाइट पे। ठीक है ना। और जो 9 क्लास के लिए है वो इस लॉज बेस्ड है। और इस लॉज बेस्ड पेपर क्या है, तो एस स्टैंड फॉर स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये ज़्यादातर आपने लेसन के स्टार्ट में भी देखा होगा कि एसओलोज लिखे गए होते हैं और डिफरेंट जो कंटेंट्स है लेसन के कि आप ये पढ़ के आपको क्या नॉलेज गेन होगा, तो ये एसओलोज बेस्ड होंगे। इंग्लिश के पेपर जो फर्स्ट आई थी तो स्टूडेंट कम्प्लीटली कंफ्यूज थे, क्योंकि वो कहते थे कि जो बुक से रिलेटेड ट्रांसलेशन थी और दूसरी जो ग्रामर पोर्शन था बहुत ज़्यादा टच किया था, और 60% जो है वो कहते थे कि आउट ऑफ बुक से आया था। पेपर इजी था लेकिन जो चीज़ें थी वो चीज़ पे बेस्ड थी कि जो बुक पे अवेलेबल नहीं थी। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर ने जो है ये अपनी वेबसाइट पे वो अपलोड की है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, इस लॉज बेस्ड मॉडल पेपर 2023 लिखने हैं और इसमें जो बाइसेप का वो वेबसाइट है उस पर आपने जाना है और वहाँ से आपने ये मॉडल पेपर जो है डाउनलोड करनी है। ये डिफरेंट मॉडल पेपर दी गई है और ये स्पेशली इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के मॉडल पेपर में आप देखिए तो वो जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश के अवेलेबल हैं। ठीक है। दूसरे जो है आपके पास जो है इसके सेक्शन बी भी आ जाएगा, सेक्शन सी भी है इसके साथ। सेक्शन बी में आपके जो है कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस है। ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा वो जो पेपर बनाए गए हैं थोड़ा ट्रिकी बनाए गए हैं कि नकल के वो जो रुझानात है थोड़ा कम हो जाए। सेकेंड आप पैराफ्रेजिंग देखिए, और पैराफ्रेजिंग के साथ साथ उन्होंने जो कंप्रिहेंशन दी है, पैराग्राफ कंप्रिहेंशन, स्टैंजा कंप्रिहेंशन, तो वो भी टू द पॉइंट दी गई है। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन दी गई है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, तो ये भी जो है ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो ये भी सारे जो है बुक से नहीं आए और एप्लीकेशन जो है वो भी इजी आए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है इसमें जो बोर्ड का पेपर था जो इंग्लिश का, उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था स्टूडेंट के लिए। तो अब जो इंग्लिश का पेपर है कंपलसरी, तो इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले देखिए, आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ही बिकेम हेल्दी, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो पहला जो आप इस लॉज का बेस्ट पेपर देखेंगे तो उसमें भी एडवर्ब का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो है आफ्टर, प्रॉपर, बिकेम, हेल्दी, तो आफ्टर जो है वो एडवर्ब है और एडवर्ब जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है which tells us about which modifies a noun, which modifies a verb, adverb and adjective। ये मोस्टली आप देखिए कि एडवर्ब जो है एडवर्ब नॉन और प्रोनाउन के अलावा ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन which adverb has no comparative form। तो क्विक, लाउडली, बेटर, तो इसमें नो, नेवर, नॉट ये एडवर्ब आया है। फिर विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन सवालिया जुमला कौन सा है, सो सवालिया जुमला है इज योर फादर अ टीचर, तो ये सवालिया है क्योंकि सवालिया जो निशान है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो वो यहाँ पर इज योर फादर अ टीचर, तो ये एक इंट्रोगेटिव है सवालिया। ओपन योर बुक नाउ, तो ओपन योर बुक नाउ ये हमारे साथ कमांड सेंटेंस है और कमांड सेंटेंस का जो स्टार्ट होता है वो वर्ब से होता है। फिर हुर्रा, वी आर डन, तो ये हमारे साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन यूज हुआ है और एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है हुर्रा वो मेंशन है। आई एम ए स्टूडेंट, और ये एक सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। तो करेक्ट कैपिटलाइजेशन को देख के ना, टाइगर एंड लायन आर डेंजरस एनिमल, तो टाइगर जो है वो टी कैपिटल है
लाइन का भी एल कैपिटल है, तो यहाँ पर टी और एल, टाइगर का टी एंड लाइन का एल स्मॉल है। जो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। यहाँ पर लाइन को कैपिटल नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। टाइगर एंड लाइन आर डेंजरस एनिमल, टी और एल जो है वो डी और ये सारे कैपिटल है, तो ये भी ठीक नहीं है। टाइगर एंड लाइन आर डेंजरस एनिमल्स, तो एनिमल का कैपिटल ये भी ठीक नहीं है, तो ये भी गलत है। सो नेक्स्ट वी मूविंग टूवर्ड द 5th नंबर MCQs। चेंज द वॉइस, ओपन द डोर, तो ये हमारे साथ कमांड सेंटेंस है। तो कमांड सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर ये है कि लेट आएगा, फिर जो ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो लेट द डोर, और फिर जो है बी हम यूज करें। 6 नंबर MCQs है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल मॉडल वर्ब्स। डैश आई आस्क अ क्वेश्चन। सो हियर सबसे पहले आपको मॉडल वर्ब की वो डिफिनीशन याद होनी चाहिए। मॉडल वर्ब शोज अस कमांड, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पर आई आस्क अ क्वेश्चन, तो आई आस्क अ क्वेश्चन फॉर्मली मैं यूज करते हैं हम, क्योंकि मैं जो है यहाँ पर जो है परमिशन के बारे में बता देता है। नेक्स्ट जो है चूज द सेंटेंस विद इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो passes which does not passes an action from subject to object। और यह सिंपल मिसाल ये है कि मैं आपको बता दूं, जो आपने आइडेंटिफाई करना है तो किस चीज़ से आइडेंटिफाई करना है। एक तो ये है कि वो वाली सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगी। द टीचर इज डायरेक्टिंग अस, सो इट इज आल्सो सिंपल changing into passive voice। we are being directed by the teacher। he is writing a novel is being written by him। the doctor is advising medicines, or the watchman is looking at them। the medicines, ये थर्ड वन भी चेंज होता है और ये फोर्थ वन जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि एट देम जो है ये एडवर्बियल है, तो दिस वन इज द करेक्ट वन। ओके, द सन डैश डाउन द अर्थ, तो यहाँ पर मेक द पर्सोनिफिकेशन बाय चूजिंग द सुटेबल वर्ड। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू द नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें इंसानी हुस्सियत जो है गैर जानदार चीज़ों की को दी जाती है। जिस तरह शोड मीन दिखाना, स्माइल्ड जो है हंसना, मुस्कुराना, तो ये इंसानी हुस्सियत है। तो यहाँ पर जो है स्माइल ये एक लिटरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, तो इट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट जो है हमारे साथ है मेक इट क्लियर आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशनल डिवाइस के बारे में बताया जाता है। ट्रांजिशनल वर्ड क्या है? ट्रांजिशनल वर्ड्स वो है जो लिंक करते हैं वन आइडिया टू अनदर। तो इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। विच ऑफ द गिवन सेंटेंस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है, तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। तो यहाँ पर ही हैज़ बीन ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और ही वॉज ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक कार, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और ही इज़ ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक कार, तो ये पास्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है। एज ए काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन है फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है, सेलिंग भी अनकाउंटेबल है, और चेयर जो है वो काउंटेबल है। व्हाट इज योर प्लान फॉर द टुमारो? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन। योर जो है ये हमारे पास ना रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि ना दिमसेल्फ आया, हिमसेल्फ नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी नहीं है, और पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन इट शोज अस द ओनरशिप, तो यूर, हिज, हर, दिस इज पोजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है हमारे साथ he was so helpful, he helped nearly dash in his locality, filling the blanks with correct pronoun. So he was so helpful, he helped nearly everybody. Everybody is the correct one. There was
some dash agreement with the topic. This miss an anti. So there was some disagreement. Correct. Filling the blanks with suitable article. Alam Channa was the tallest man in the world. So the is the correct one. नेक्स्ट मूव टू दी पार्ट सी, पार्ट बी। तो यहाँ पर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो है वो उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। फिर जो है ये ज़्यादातर जो है वो तो बुक से ली गई थी 6 क्वेश्चन तक। ये 2 क्वेश्चन जो थे वो आप देखिए, पिक ऑफ द नाउन्स फ्रॉम द गिवन। तो पॉपुलर एडजेक्टिव है, फेयरली वो भी फेयरली बी एडजेक्टिव आ सकते हैं। जस्टिफिकेशन नाउन है, काइंडनेस भी नाउन है, और ये रिक्रिएशनल ये नाउन नहीं है, ये हमारे साथ एडजेक्टिव है, और जजमेंट हमारे साथ नाउन है। तो ये 3 नाउन्स थे। अब देखिए, रीअरेंज द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो अब देखिए, डू लाइक नॉट आई फिश, आई डू नॉट लाइक फिश। क्लास विल ही नॉट वॉज फीलिंग द इन, तो he was not feeling well in the class, ये है हमारे साथ। और जो थर्ड सेंटेंस है उसकी तरफ आते हैं। going Kawan to my this friend our weekend, my friend are going to Kawan this weekend, the correct sentence is third one that। अब paraphrase the one of the following, तो 2 stanzas दी गई है, एक जो है daffodil से दी गई है, और दूसरा जो है हर ब्रूड ग्राउंड फ्रॉम हर द ओल्ड वुमन फॉर्म से ली गई है। तो इसके 5 मार्क्स है, वे भी अच्छे इसमें मार्क्स आ सकते हैं। फिर जो है स्टैंजा कंप्रीहेंशन है, तो इसके 5 मार्क्स है, तो ये भी इजीली अटेम्प्ट की जा सकती है। और ये अबू बिन एडम फॉर्म से ली गई है। फिर स्टैंजा कंप्रीहेंशन है, तो ये भी बुक से ली गई है। तो बहुत अच्छा पेपर है और बहुत ईजी है। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, तो आप देखिए कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू वो भी बहुत इजी है। जवाद इज़ ए वेल मैनर्ड बॉय, जवाद एक खुश अखलाक लड़का है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से हिज पेरेंट्स एंड टीचर आर हैप्पी विद हिम, इसलिए उसके वालिदैन और उस्ताद कराम उससे खुश है। नेक्स्ट जो है, द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। वेयर हैव यू बीन सिंस लॉन्ग, इतनी देर तक आप कहाँ रहे, इतनी देर तक आप कहाँ रहे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का पैटर्न ऑलरेडी वेबसाइट पे हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। फिर जो है आपके पास लेटर राइटिंग और ये एप्लीकेशन में चॉइस है। फिर स्टोरी जो है आपके पास जो है द हेयर एंड टॉयज़ वाला है, और इसका जो मॉरल है प्राइड है द फॉल, ये इसका मॉरल है। फिर नेक्स्ट जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, तो इसके भी बहुत सॉलिड मार्क्स हैं, में बिल्कुल डिडक्शन नहीं की जाती। अब देखिए क्या वक्त हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम। नेक्स्ट सेकंड है बेंच के आगे बीन बजाना, तो इसका है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन, और इस तरह भी है कास्टिंग फॉल बिफोर द स्वाइन। थर्ड वन है वो बहुत खुशकिस्मत है, he is very lucky। फोर्थ, वो जल्द ही आएगा, he will come soon। फिफ्थ नंबर, उसे कहानियां पसंद है, he likes stories। आप कल किधर थे, where were you yesterday। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान is making progress। और मुझे चावल पसंद है, आई लाइक राइस। तो ये बहुत इजी था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस लॉज में वो बहुत इजी बनाई गई थी और कॉन्सेप्चुअल बेस बनाई गई थी। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।